आपको क्या लगता है कि ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है ये आपका डाटा ले लेगी, या आपको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट ने डाटा लेना अब स्टार्ट करना है 2026 में, या आपको ये लगता है कि उनको डाटा लेने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है? इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी डाल रहा है। सही बात सुन के जाना। मेरा नाम है हर्षदीप शर्मा, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मेरा काम यही है आपको अवेयर करना। जब कोई भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में डालते हो तो उस एप्लीकेशन को मिनिमम डाटा चाहिए होता है आपको सर्विस देने के लिए। अब आप सोचो आपके फोन में कितनी एप्लीकेशंस हैं, सब किसी को मिनिमम डाटा तो, भले आप किसी वेबसाइट पे चले जाओ, उसको आपका आईपी, ब्राउजर, फोन कौन सा है, टीवी से यूज कर रहे हो, लैपटॉप से यूज कर रहे हो, मिनिमम इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही होती है। तो ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है इसका मिनिमम डाटा क्या है? इसका मिनिमम डाटा है आपके फोन का IMEI नंबर एंड आपका मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले तो ये चीज आपने दिल से निकाल दो कि इसको बहुत सारा डाटा चाहिए, सिर्फ फोन नंबर और IMEI नंबर ही चाहिए आपको ये सर्विस देने के लिए। कंट्री के अंदर जब भी एक फोन कंपनी आपको सर्विस दे रही होती है तो पीछे दो कंपनीज कनेक्टेड होके चलती हैं। एक आपकी फोन कंपनी जैसे ये सैमसंग और आईफोन, दूसरी एयरटेल और जियो, राइट। तो ये दोनों जहां पे रजिस्टर्ड होती हैं, मिलती हैं, वो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको CEIR सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो जब आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट करोगे ना कि भैया ये मेरा फोन है, इसको कोई नेटवर्क ना दिया जाए। इस एप्लीकेशन का काम मेनली इतना है। उसके बाद जो आपके पास और ऑप्शंस मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो है एक चक्षु। चक्षु क्या है? चक्षु एक बेसिकली वो है कि अगर आपके पास आजकल वो आता है ना, बहुत सारे फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं, आपको स्कैम करते हैं, कोई SMS भेज दिया, कोई व्हाट्सएप भेज दिया, तो जिस नंबर से वो आया है वो भी आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हो कि भैया ये नंबर फ्रॉड कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक हो गया? तो ये चीजें के लिए एप्लीकेशन है। आपको मिनिमम डाटा तो देना ही पड़ेगा ना कोई सर्विस लेने के लिए। पहले जब 28 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया था कि ये हर एप्लीकेशन, हर फोन में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए और कस्टमर इसको डिलीट ना कर पाए, तब लोगों में एक फियर पैदा हो गया कि मे बी गवर्नमेंट डाटा चुरा रही है, प्राइवेसी इशू है। तो गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी को चेंज कर दिया। आई थिंक दिसंबर के कुछ फर्स्ट डेज में, 3 दिसंबर में भी 5 दिसंबर को गवर्नमेंट ने फिर से चेंजेस किया कि अभी ये मैंडेटरी नहीं है। तो आज आपके पास वो ऐसा नहीं है कि आपका डाटा लेगी या एप्लीकेशन होनी ही चाहिए। आपके पास फुल परमिशन है। आप एप्लीकेशन रखना चाहते हो रख लो, नहीं रखना चाहते ना रखो। ये तो आपके फायदे के लिए बनाई हुई है, क्योंकि आपके पास जब कोई स्कैम हो जाता है तो आपको लगता है कि यार मुझे रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट कहाँ पे करोगे? तो वही सिस्टम है, ये डाटा चुराने के लिए नहीं है ये। तो इससे होगा क्या? वो फोन एक यूजलेस हो जाएगा, उस फोन में कभी भी कोई सिम चलेगा नहीं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशनों की तरह सेम है, आपसे परमिशन मांगेगी आपके फाइल स्टोरेज का, कैमरा का, मे बी लोकेशन का, राइट। तो ये सब आपके हाथ में है। आप देना चाहो तो परमिट कर दो, नहीं देना चाहो तो डिनाई कर दो, राइट। वो कोई मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर अगर फोन ब्लॉक हो गया तो वो फोन कभी ठीक नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि फोन ब्लॉक नहीं हो रहा, यहाँ पे सिम ब्लॉक हो रहा है, सिम का नेटवर्क ब्लॉक हो रहा है। फोन चलता रहेगा। अगर उस फोन को कोई वाईफाई से कनेक्ट करेगा तो वो फोन चलेगा, राइट। उसमें कुछ भी आप नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हो, सिम नहीं चलेगा, दैट्स ऑल। इस संचार साथी एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर और है जिसमें आप अपने आधार कार्ड के ऊपर कितने सिम एक्टिवेटेड हैं वो चेक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक पूरा समरी दे देता हूं संचार साथी एप्लीकेशन के बारे में। इसमें मेजरली 3 फीचर्स हैं। एक, आपका IMEI ब्लॉक करने के लिए आपके पास 1 टैप है। दूसरा, आपके आधार कार्ड पे कितने नंबर्स चल रहे हैं वो चेक करने के लिए आपके पास टैप है। तीसरा, आपको अगर कोई स्कैमर कॉल कर रहा है वो ब्लॉक करने के लिए आपके पास सिंपल एक बटन है, राइट। तो ये एप्लीकेशन आपका डाटा चुराने के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए है। आप रख लो, कभी कभी तो काम आएगी। रही बात डाटा देने की, सर गवर्नमेंट बाय लॉ आपका डाटा ले सकती है, उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आई होप कि मैंने आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है।
आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी साइबर सिक्योरिटी के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो टॉपिक कवर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।